सूरज को पृथ्वी चारों ओर घूमते हैं, पृथ्वी अपने आप घूमते हैं पहले पूर्व की ओर 24 घंटे एक दिन, और जब पृथ्वी का एक चक्कर काटते हैं तो 1 साल हो जाता है। वो कितने दिन लगते हैं सूरज को एक बार चक्कर काटने के लिए? 365 दिन और 6 घंटे। ये 6 घंटे को जोड़ देते हैं, 4 साल में एक दिन पूरा बन जाए। वो है फरवरी में 29 तारीख, उसको लीप ईयर कहते हैं। उसी साल अमेरिका में इलेक्शन होता है। अमेरिका का इलेक्शन हालेलुया हर लीप ईयर में होता है। नवंबर महीने का सोमवार का बाद आने वाला मंगलवार का इलेक्शन होता है। मतलब 1 तारीख अगर मंगलवार है तो नहीं हो, सोमवार का पहला सोमवार का बाद आने वाला मंगलवार को अमेरिका में इलेक्शन होता है। उसके बाद तुरंत उसको पदवी नहीं देते, जो भी चुन लिया गया उसको जनवरी 20 तारीख को पदवी देते हैं, हस्तांतरण करते हैं। हालेलुया। तो अलग अलग देश में अलग अलग कानून है। वहाँ 4 साल में इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ 5 साल में। और नहीं तो प्रधानमंत्री चाहेगा तो आज भी हो सकता है, वो डिक्लेयर कर देगा, इलेक्शन डिक्लेयर ऐसे सब करते हैं। तो भारत में अलग है। तो इस साल का विशेषता है फरवरी में 29 तारीख। हालेलुया। तो हमको और एक नया महीना प्रभु दे रहे, कल से नहीं परसों से। हालेलुया। सप्ताह दिन भर संभालने वाला परमेश्वर, सप्ताह भर संभालने वाला परमेश्वर, महीना भर संभालने वाला परमेश्वर, साल भर संभालने वाला परमेश्वर, जीवन भर संभालने वाला परमेश्वर है। उसका हवाले करना है हमको, कुछ बात हमको मन में बैठाना है। हालेलुया। जैसे दिन होता है रात होता है, वैसे ही इस दुनिया में 2 प्रकार की शक्ति है। एक परमेश्वर की शक्ति जो ज्योति को दर्शाता है, प्रकाश, और शैतान की शक्ति अंधकार को दर्शाता है। दोनों बराबर चलता है। मगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हर कार्य परमेश्वर का अधीनता में है। शैतान की शक्ति किस में? जो मनुष्य शैतान के गुलामी में चले गया है, वो उसको आराधना करेगा तो उसमें शक्ति मिलेगी। तो लोगों को मालूम नहीं, इसलिए आराधना करते हैं। लोगों को समझ में आ गया, अभी 2 सींग लगा करके शैतान आपके पास आने से आप उसको आराधना नहीं करेंगे, ये शैतान भाग जाओगे। तो दूसरा कोई नाम में आने से, दूसरा नाम में आने से आप स्वीकार करेंगे, ये है। मगर असली में एक ही परमेश्वर, एक परमेश्वर, बाकी सब शैतान या दुष्ट आत्मा। हालेलुया। एक सृष्टिकर्ता, बाकी सब सृष्टि। हालेलुया। ये 2 शक्ति कहाँ से आ गया, क्यों आया? हमको मालूम है, हम 2 रोज सुनते हैं परमेश्वर लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों स्वर्गदूत बनाया। एग्जैक्ट नंबर मालूम है कितने बनाए मालूम। 3 मुख्य स्वर्गदूतों के हाथ में दे दिया, लूसीफर, जिब्राइल, मीकाएल। तो उसमें से लूसीफर सबसे सुंदर बनाया गया था, 9 प्रकार का रत्नों से, सोना से बनाया गया था। वो सुंदरता के कारण, परमेश्वर करीबी के कारण घमंड आ सकता। हमारे जीवन में भी घमंड आ सकता है। परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने शुरू कर दिया, थोड़ा सा चिन्ह समझकर आश्चर्य हो गया, मैं घमंड आता, वो शैतान की ओर से घमंड। हमको जितना हालेलुया फल लाते हैं, झाड़ में जितना आम का झाड़ में जितना फल होता है वो झुकता है, हमको झुकना है। हालेलुया। तो अगर घमंड आ रहे तो हमको समझना वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। इसको हटाना, हमको इस बेच कर प्रभु हमको इस्तेमाल किया तो समझ लेना सारे महिमा प्रभु का है। वध किया हुआ मेमना अर्थाधीश मसीह सारे सामर्थ, धन, शक्ति, ज्ञान, आदर, महिमा, धन्यवाद के योग्य। तो महिमा सारे यीशु का, हमारा नहीं। हमको बनाने वाला ये वो है। मेरा मन का स्वामी तो तू है, दोनों मुझे माँ के गर्भ में बनाया, माँ के गर्भ से मुझे निकालने वाला तू है। और वचन को हम एक एक करके हम जाकर देखेगा तो अभी तक हमको खिलाने वाला, पिलाने वाला, सिखाने वाला, चलाने वाला, संभालने वाला, चंगाई देने वाला, अगुवाई देने वाला, सुरक्षा देने वाला, सब वही है। वो जान लिया तो सत्य जानोगे और सत्य में सो देते। ये जानने नहीं देते, हमारे आत्मिक काम को शैतान बांध कर रखा है। हालेलुया। 4 का 4 पढ़िए, दूसरा 2 कोरिन्थी 4 का 4, दूसरा कोरिन्थी 4 जल्दी से। और उन अविश्वासियों के लिए जो विश्वास नहीं करते, हाँ, संसार के
अंधी कर दी है। जिनके बुद्धि इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान, इस संसार के लोग जाने अनजाने में उसको ईश्वर बुलाते हैं, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो मसीह कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का दिखा हुआ रूप है, परमेश्वर का दिखा हुआ रूप है यीशु मसीह। परमेश्वर को हम देख नहीं सकता, तो परमेश्वर आया, प्रकट हुआ। हालेलुया। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजो में सुसमाचार का प्रकाश हम पर न चमके, मतलब हम पर चमक गया, इसलिए हम सृष्टिकर्ता को जान लिया, अपना लिया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र जीवन बिता के हम पाप नहीं करते। पाप करने जाएगा तो प्रभु देखता है, आपको मालूम है। तंबाकू खाने जाएगा तो प्रभु देख रहा है, सुपारी खाने जाएगा तो प्रभु देखता है, गलत काम करते हैं हम डरते हैं। जिसको मालूम नहीं है परमेश्वर देखता है करके वो पाप करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सबों को देखता है। तिरपन के एक पढ़िएगा, वचन संहिता 53 के 1। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये पाप करने वाला, परमेश्वर मुझे नहीं देखता ऐसा सोचने वाला मूढ़ है, मूर्ख है। वो मन में कह दिया, मतलब बोलते नहीं है, मन में सोच लेते हैं। क्या दिया? कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर नहीं। वे बिगड़ गए। हाँ, परमेश्वर है तो भी मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं देखता, ऐसा सोच रहे। वो बिगड़ गए। उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। क्या क्या गंदगी के काम करते हैं मालूम? बोल नहीं सकता पब्लिक, ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। वो ज्यादा हो जाते तो पाप को प्रकट करते हैं। सोदोम अमोरा में क्या हुआ? गंदा काम करता था वो पब्लिक में, सबके सामने। हालेलुया। पुरुष शादी करना वगैरह वगैरह। हालेलुया। जिन्होंने काम किया, हाँ, कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं, अच्छा कर्म करने वाला कोई नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की। हाँ, परमेश्वर स्वर्ग से हरेक ऊपर दृष्टि करता है, क्योंकि हरेक हृदय एक समान बनाया हुआ है। हरेक ऊपर दृष्टि करता है, हाँ, ताकि देखे हाँ, कि कोई बुद्धि से चलने वाला, हाँ, परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। कोई बुद्धि से चलने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर को पूछने वाला, पर सृष्टिकर्ता कहाँ है ये पूछने वाला कोई है क्या? देख रहा है। हाँ, वे सब के सब हट गए, सबके सब हट गए, अपना मनमानी में चल रहा है। जानवर का समान, जानवर के लिए कोई माँ नहीं होता है, कोई बहन नहीं होता, सब उसका पत्नी है। जानवर का समान अनेक मनुष्य जानवर समान जी रहे, जीवन बिता रहे। कानून नहीं, अपना कानून नहीं, अपना काबू में नहीं रख सकता है, संयम ही नहीं। मगर परमेश्वर अंदर आता है, परमेश्वर का आत्मा को संयम मिल जाता है। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। तो संयम बहुत बड़ा चीज होता है, सेल्फ कंट्रोल। मनुष्य का मतलब क्या? जानवर समान थोड़ी जीने का हमको। हमारे लिए कानून है, हमारा माँ है, हमारा बहन है, हमारा पत्नी है। पत्नी एक होता है, बहन बहुत होता है। हालेलुया। माँ, हालेलुया, माँ समान आदर करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, मगर पत्नी एक होती है। हालेलुया, ये समझना है। हालेलुया। तो उनके लिए कोई कानून नहीं, उसको पाप करते हैं, पाप को पानी जैसे पीता है, सब पीते रहते, सादा पानी जैसे पाप को करते रहते। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। तो हालेलुया, इस दुनिया में दो शक्ति है। पहले शक्ति है जो लूसीफर, वो सुंदर बनाया था, घमंड आ गया, वो गिर गया। अब उससे क्या निर्णय लिया मालूम है? मन में क्या सोचा? मैं परमेश्वर कुर्सी को हत्या। आज भी कोई भी व्यक्ति गुरु का कुर्सी को छीनना है करके सोचेगा तो वही यहूदा इस्करियोती ने अपने गुरु को बेच डाला। ये शैतान का अभिषेक है, अपना पदवी, अपना मैं बाप का। कितने लोग करते हैं? शाहजहां, जहांगीर, है ना, उनको मालूम इतिहास। अपने बाप को वहां जेल में डाल करके राजत्व तो अपने हाथ में ले। आज संपत्ति के लिए बाप को मार डालते हैं, माँ को मार डालते हैं। एक लड़की 17 साल की लड़की, उसको शादी अपना प्रेमी से शादी करने दिया, उस माँ बाप को मार डाला दोनों, वो जेल की शादी कहाँ ले लिया। ये सब मनुष्य का वर्त विचार है, सोच विचार है, होता नहीं मगर होगा करके सोच है। कोई अपना प्रेमिका का साथ जाने के लिए क्या किया? अपना बच्चों को, अपना
प्रेमी के साथ जाने के लिए अपना पति को चौको मार, अभी जेल में। कितने 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 इतिहास चाहिए। हमारा पेपर हाल है, अखबार आज खोलेगा तो वही मिलता है और कुछ नहीं। हालेलुया। तो पाँव बढ़ गया, कारण क्या? शैतान आज लोगों को प्रबोधा कर तो ये मन में सोच लिया, उसको परमेश्वर ने डिसमिस कर दिया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, अंदर ही आम ही। हम सोचने के पहले उसको मालूम, हम योजना बना के पहले उसको मालूम, मुझे को मालूम था ये करेगा कर। हालेलुया। फिर भी हालेलुया, प्रभु का कुछ सिस्टम का आधार पर उसने अनुमति दिया। शैतान को खत्म कर सकता था पहले, मगर सब न्याय पवित्रता से करता है, न्याय से करता परमेश्वर, इसलिए उसको डिसमिस कर दिया। वो बन गया शैतान और दुष्ट आत्मा। वो एक एक नाम से करता है, घूमते हैं, सृष्टि करता परमेश्वर का महिमा चोरी करता है। चोर और किसी काम की नहीं, चोरी करने का करने नष्ट करने आता है। शैतान आया इस दुनिया में, शैतान है, अल्लाह शैतान कार्य करता है। वो है माफ कराने वाला, चेला को गुरु के विरुद्ध में चढ़ाने वाला, बलवा कराने वाला, पाप कराने वाला, दारू पिलाने वाला, व्यभिचार कराने वाला, तंबाकू गुड़ाकू पिलाने वाला, वो है शैतान है। आपको ये सब करना है तो शैतान के अधीन में आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शैतान का बुलाने की जरूरत अपने आप आ जाता है। थोड़ा सा पाप कर लिया तो वहाँ उसका हाथ आ जाता है। हालेलुया। पवित्र जीवन विधान, ये परमेश्वर को हमको सेवा करना है, ये पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्रता के बिना कोई कथा भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। जैसा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बने रहो। क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर वास करता है, तो हमको पवित्र रखना हमारा शरीरों को। एक भाइयों, परमेश्वर का दया स्मरण दिला करके मैं तुमसे विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर का भाव दाव बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस दुनिया का सदस्य ना बनो। हालेलुया। तुम्हारा मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चल भी बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर का भाव दाव इच्छा मालूम कर सके। हालेलुया। तो हमको हमारा शरीर संभालना है, हमारा मन को संभालना। सबसे अधिक अपना मन का रक्षा करना। मन है जंगल में घुस जाता है, घूमता है। अब यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका जा सकता है, मन जाता है, भयंकर फास्ट जाता है। सबसे फास्ट, सबसे स्पीड में व्याप्त करने वाला दुनिया में अगर कोई चीज तो हमारा मन है। चंद्र में जा सकता है बैठे बैठे। हालेलुया। तो हमारा मन को काबू में रखना है। हालेलुया। आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड सब शैतान की ओर से है। हालेलुया। से पाप उत्पन्न होता है। तो दो शक्ति है इस दुनिया में, एक सच्चा परमेश्वर का सच्चा शक्ति ज्योति, दूसरा अंधकार का शक्ति। ये सर्वशक्तिमान नहीं, शक्तिमान है हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान। ये ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है हमारा परमेश्वर, सर्वज्ञानी है। एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जा सकता है, मगर सर्वव्यापी नहीं। एक समय हर जगह नहीं बैठ सकता हमारा परमेश्वर, एक समय हर जगह बैठ सकता है, सर्वव्यापी। आज यहाँ यीशु आए हो, यीशु ने बोला, झूठ नहीं बोलते यीशु, 2 या 3 जन जहाँ मेरे नाम उपस्थित रहता है उसको विश्व उपस्थित है। या 3 दिन जन आ गया, आज यीशु यहाँ आए हो, बाकी सब लोग लेट आए, वे भी लेट आए। हालेलुया। ये हमको समझना, ये सब एक एक पॉइंट प्रभु हमको 2 या 3 जन जहाँ मेरे नाम में उपस्थित हो तो उसको विश्व उपस्थित रहता है। यीशु आ गए। हालेलुया। मैं लेट आया हूँ, मैं प्रभु से माफी मांगता। हालेलुया। कुछ कारण ऐसा हो गया कि गाड़ी रास्ता में पड़ा है, पेट्रोल नहीं है, गैस खत्म हो गया, फिर उसके लिए करके पेट्रोल पंप गया, पेट्रोल डब्बा से पेट्रोल ले गया, उसमें पेट्रोल डाला, ये सब। हालेलुया। तो कुछ काम आ जाता है हमारे बीच में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हालेलुया हमारा सहायता करेंगे। दिनेश नहीं आए, ठीक है। तो हम अपना भजन आज का भजन की ओर जाएंगे। मैं ये चीज बताता हूँ आपको, शैतान कभी नहीं चाहता आपसे ये वचन सुने, किसी न किसी रीति से हमको भरमाता है। कभी बच्चों को ये कर देंगे, बच्चों के द्वारा गाली करेंगे, कभी दूसरा। ये वचन सुनने से ही आपका जीवन अंदर जीवन आता है। ये है अभी ये दोषण साउथ के अंदर आश्चर्य कैसे होगा, ये वचन अंदर जाएगा, वचन अंदर जा करके आश्चर्य करता है। तो पापा चले गए, अरे यार आज के दिन में रहना चाहिए तो आराधना में। अभी देखो हालेलुया, आप लोग दोनों पति पत्नी परमेश्वर का बेटा बेटी है, आपको प्रार्थना मेरे से ज्यादा सुनेगा।
पप्पा मेरे बेटे को चंगाई दे, ये आपका बेटा है, आप बोलना, आप कहाँ सुनेगी? उसमें फायदा है आपको, आपको फायदा आगे चल के, हाँ मेरा प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुन लिया, आपको विश्वास बढ़ेगा। अभी मैं जो प्रार्थना करके आशीष करेगा, जैसे झाड़ में चढ़ना नहीं चाहता, चढ़ा दिया, इसके बाद हाथ निकाल नीचे, तो आपको विश्वास बढ़ा रहे, एक एक दिन में फर्क आते जाएंगे, एक एक दिन में फर्क आते जाएंगे। हालेलुया, आप कार्य करना, हालेलुया, तो प्रार्थना करते जाना। अभी आप परमेश्वर का बेटी बन गया, हालेलुया, आपका पति परमेश्वर का बेटा बन गया, और प्रार्थना करना, वही प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं आपका बेटा हूँ, हालेलुया। परमेश्वर को पोता और परपोता नाती कुछ नहीं होता, सिर्फ बेटा होता है। हम सब परमेश्वर का संतान है, बेटा बेटी है, हालेलुया। उनको प्रार्थना करना, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा, बेटा का प्रार्थना पप्पा सुनेगा, स्वर्गीय पप्पा हमारा परमेश्वर बन, परमेश्वर हमारा पप्पा बन, हालेलुया। आज हमारा वचन की ओर हम जाएंगे, तो उसका वचन संहिता 22 का ऊपर क्या लिखा है टाइटल? प्रधान बजाने वाले के लिए अभ्यलेसर लेरसर राग में दाऊद का भजन। एक राग है, हालेलुया। मलयालम लिखा है मानपेड़ा, मतलब किरण, घोर में किरण, ऐसा है वो राग का नाम, हालेलुया। अलग अलग नाम ये है, तो इब्रानी भाषा में वो राग अनुवाद किया तो अलग अलग उनको एक लगता है, हालेलुया। मतलब एक राग का नाम है, हालेलुया। अभी इसका पहला वचन पढ़िएगा। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से। ये दाऊद का भजन है। दाऊद एक टाइप का यीशु मसीह का, दाऊद का संतान होकर के यीशु आए, ऐसे लिखा, दाऊद का संतान होकर के, दाऊद का पदवी, हालेलुया, दाऊद का पदवी, हालेलुया, संतान, हालेलुया। तो यीशु सृष्टिकर्ता है, दाऊद को बनाने वाला यीशु है, मगर वो पदवी के लिए यीशु दाऊद का कुर्सी में बैठे, वो है दाऊद का संतान होकर के आए। यीशु परमेश्वर है, स्वर्ग से आए, एक छोटा सा बीज बन गया, पिता की इच्छा से अनुसार छोटा सा बीज बन गया, पवित्र आत्मा का सहायता से कुंवारी मरियम के अंदर आ गया, शरीर धारण किया, बाहर आया, वो है यीशु, वो सृष्टिकर्ता को, दाऊद को बनाने वाला वही। दाऊद खुद बताते हैं मेरा प्रभु यीशु को, पढ़िएगा 110 के 1। मेरे प्रभु से यहोवा की यहोवानी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। हाँ, मेरे प्रभु से, दाऊद बताते मेरे प्रभु से यहोवा। तो यहोवा जो शब्द है सर्वशक्तिमान, उसका मतलब वो पिता के लिए इस्तेमाल किया, पुत्र परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया। सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, पिता पवित्र, पुत्र पवित्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है, जैसे मैंने अक्सर बताया, एक त्रिकोण आपका सब कल्पना कर सकता है, उसका 3 कोण अलग से दिखाई देते हैं, एक ही त्रिकोण है मगर 3 कोण, वैसे 3 व्यक्तित्व परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र। पिता ने पुत्र के द्वारा सारे सृष्टि किया, और पिता और पुत्र ने पवित्र आत्मा को अभी भेजा है, पुत्र आकर के हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, हमारे दुश्मन शैतान को, दुष्ट आत्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को ईश्वर ने क्रूस पर हरा दिया, तीसरे दिन जीव था, मृत्यु को हरा दिया। अब यीशु का आत्मा मृत्यु और अधोगति है, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार उसका है, हालेलुया। सारे धन का मालिक है, सारे सामर्थ, धन, शक्ति, ज्ञान, आदर, महिमा, धन्यवाद यीशु, वो अभी कहाँ बैठा हुआ? पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ। इसलिए दाऊद बताते हैं भविष्यवाणी में, मेरे प्रभु से, मेरा प्रभु यहोवा से पिता यहोवा का ये वाणी है। मतलब ये अलग अलग जगह में दिखाई देते हैं। 53 का, इशाया 53 का 5 और 6, इशाया 53 का 5 और 6। परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व है, अक्सर 2 व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों की अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पिता यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ पुत्र परमेश्वर, पुत्र यहोवा पर डाला, यीशु पर डाला। वो हालेलुया। यीशु हमारा सृष्टिकर्ता होने के बावजूद मनुष्य बन के आया, किस लिए? शैतान के कामों को नाश करने के लिए मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह प्रकट हो। शैतान यहाँ लोगों को प्रबुद्ध करता है, उसको काम को नाश करना कानूनी रीति से, ऐसा नहीं।
वो चाहे तो खत्म करना तो सबको खत्म कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर कानूनी रीति से। एक गुनी को पकड़ा, एक दो जज देख भी लिया, उसको थोड़ी खत्म करेगा, उसको पकड़ के जेल में डालेगा, उसका न्याय होगा, एक वकील रहेगा, दोनों साइड से वकील रहेगा, सरकारी वकील होगा, उसके बाद न्याय होगा, उसके बाद आखिरी में जज बोलेगा ये दोषी है, इसको हालेलुया दफा 302 के आधार पर उसको दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, कानून होगा, न्याय। तो वैसे ही शैतान ने पाप किया, सबको मालूम है, उसको भी मालूम है, परमेश्वर को भी मालूम, मगर उसका पाप उसी को अंगीकार करना पड़ेगा। वो बोलेगा अरे मेरे जगह में और कोई हो तो भी पाप करेगा, नहीं, कोई पाप नहीं करेगा। आदम को बोला देखता हूं ये बीच का वृक्ष का फल नहीं खा, मृत्यु का फल है तो मर जाना, बाकी जीवन का भी था। परमेश्वर चाहता था कि एक एक फल खाते 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 जीवन का वृक्ष का फल भी खाए, अमृत, तो हमेशा जीवित रहे। मगर शैतान चला गया, शैतान समझ में अरे कल खाएगा तो मेरा तो तुम्हें हो जाएगा, इसलिए उसने ये खाने के लिए मना किया। अरे यार उसे कितना साफी है, हम उसका समान हो जाएंगे, इसलिए ये खाओ, खिलाया, मृत्यु का फल खिलाया, आदमी से तुरंत मर गया, शारीरिक मृत्यु शुरू हो गई। एक बच्चे है जब वो जन्म लेते रोते हुए क्यों आता है, तो मृत्यु शुरू हो गया, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद मरे। वहाँ मार्केट में एक बॉम्ब रखा, उसका नाड़ा जो है रस्सी यहाँ तक है, वो जला दिया तो फूटना है। वैसे ही हालेलुया जब जन्म से ही हालेलुया कुछ लोग बताते हैं रोते हुए आता है, रुलाते हुए जाता है, बच्चे जन्म लेते हैं रोते हुए, रोते तो परमेश्वर के एक सिस्टम श्वास नहीं लेता, अंदर रहता श्वास नहीं लेता, माँ का हालेलुया माँ से ऑक्सीजन मिलता है, मशीन से खाना मिलता है, सब जो है कचरा से माँ का इसमें चलता है, वो एक पाइप से चलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं उसको, हालेलुया। जैसे बाहर आ गया तो वो सिस्टम बंद हो गया, तो श्वास लेना रोते तुरंत श्वास लेता है, तो फेफड़ा काम करना शुरू हो गया। इसी के लिए सब परमेश्वर का सिस्टम है, हर एक विषय हर एक बात प्रभु अपने सिस्टम के अनुसार किया। मालूम हम एक एक छोटे चीज को बारीक से देखो, परमेश्वर का ज्ञान देख सकता है। हालेलुया। अभी मैंने बच्चे को खिलाने के नाम से मैं कुछ मतलब खेलने के लिए कुछ चूजा लेके आया, बेटी बहुत ये नटखट है, इसको छोटे बच्चे को तंग करते हैं, इसलिए इसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा सीधा चूजा लेके आया। एक दिन का बच्चा वो लेके आया तो खा रहा है, इसको कौन बोला ये खाना है चूज से खाना, चूजा से अपने चॉइस से खाना है, कौन बोला? अंडा से बाहर आया, अभी परमेश्वर ज्ञान देते हैं, मालूम परमेश्वर नहीं तो कैसे हो गई? 21 दिन तक तो वो अंडा ले लिया, अंडा के अंदर था, अंडा फूट गया। अच्छा अंडा के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से मिला, प्राणवायु कहाँ से मिला? उसने आगे से प्राणवायु रखा, मालूम अंडा के अंदर प्राणवायु ऑक्सीजन रखा हुआ। परमेश्वर को ज्ञान को समझना, एक एक चीज बारीक से आप देखो, मालूम भयंकर हालेलुया ज्ञान प्रभु में, हालेलुया अच्छे रीति से हमको बनाया। हमारा जो दिमाग है इतना ही है, इसके अंदर एक दिन में हालेलुया 100 करोड़ इन्फॉर्मेशन आता जाता है, मालूम है 100 करोड़ एक इन्फॉर्मेशन एक दिन में हमारे अंदर जाता है आता है, और आंख के द्वारा देखते हैं अंदर गया, और कुछ मिट जाता है, कुछ बने रहता है हमारे मन में, ऐसा सब है। आश्चर्य से हमको बनाया, जानवर से कितने अल्फुदी से हमको बनाया, जानवर को क्या मालूम, उसको कुछ मालूम ही नहीं, उसको बुद्धि है क्या? परमेश्वर को ढूंढता है क्या कभी? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसके अंदर प्राण है, प्राण में है मन इच्छा शक्ति विचार सारे सब, आत्मा है परमेश्वर से रिश्ता जोड़ता है, परमेश्वर के एक भाव हमारे अंदर, इसलिए हमको आत्मी कहते हैं। हालेलुया। तो हालेलुया ये शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु आया। शैतान हर एक के ऊपर प्रभुता करता है, अधिकारी होकर। क्यों? आदम ने उसका अधिकार उसको दे दिया, आदम का संतान उसका अधीनता में, आदम उसका संतान उसका संतान उसका संतान उसका संतान, सारे मानव जाति शैतान का अधीनता में पड़ा हुआ। मृत्यु का अधिकारी शैतान को अपने मृत्यु को द्वारा हराने के लिए यीशु आया, और यीशु ने कार्य कर दिया। यीशु एक आज्ञाकारी, आदम को फरमाया गया, परमेश्वर का सिस्टम फेल हो गया। अब एक आज्ञाकारी बन करके शैतान को हराना, देखो सब पापी, उसको बलि चढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए यीशु खुद आया, मनुष्य बन करके, बलि का बकरा बन के आया, परमेश्वर का मेमना बन के आया,
हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारी को जो आदम से आया वो अपने ऊपर ले। कोई पूछेगा अरे 2000 साल पहले यीशु मरने से मेरा पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? तू अभी जो कर रहे पाप नहीं, ये पाप का फल है, पाप तुम्हारा अंदर है, इसलिए तू करते हैं। वो उसको जड़ से निकाल। ये अंदर है तो फिर पाप करेगा, फिर तंबाकू बुढ़ापा सुपारी खाने के लिए जाएंगे। समझे ना? पाप क्यों करते हैं? अंदर पाप बैठा हुआ, उसको निकालना है। अपने अंगों को, इस जो शरीर है इस दुनिया में तुम्हारे अंगों को मारना है मालूम। और तभी हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। और मन को यूँ बताते हैं मेरा आंख से वाचा बांधा, फिर एक कुंवारी को कैसे देख लूं? वाचा बांधना है हमको। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं गलत जगह नहीं देखूँगा, गलत कार्य नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। ये सब मन में आता है, मन में डाल लिया। तो यीशु क्यों आया? शैतान के कामों को नाश करने। यीशु आया क्रूस पर, गोलगोथा क्रूस पर, पिता ने उसके ऊपर सारे हमारे पाप, श्राप, बीमारी उसके ऊपर डाल दिया। यीशु क्रूस पर डिक्लेयर किया सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? शैतान का न्याय करने का काम पूरा हो गया। मानव जाति का पाप का प्रायश्चित पूरा हो गया। मानव जाति के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है, पाप भी स्वर्ग नहीं जा सकते। सारे मानव जाति के स्वर्ग का दरवाजा बंद है। आदम को, हव्वा को पार करके दरवाजा बंद कर दिया। पृथ्वी पर बनाया हुआ स्वर्ग लोक से, एदन माटी को बोलते हैं। तो मानव जाति भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। यीशु खुद आया हमारे लिए एक नया दरवाजा खोला। वो नया दरवाजा खोलने के लिए आया। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। सत्य मार्ग, स्वर्ग जाने वाला मार्ग मैं हूँ। सत्य परमेश्वर मैं हूँ। सत्य जीवन देने वाला, तुम्हारा आत्मा जो मरा हुआ है, ये आत्मा को जीवन देने वाला मैं हूँ। मैं तुम्हें जीवन देने और दोषाय से देने आया। चोर और किसी काम करने नहीं आता, चोरी करने, गा करने, नर्स करने आता। क्या चोरी करने? आपका शांति चोरी करने, आपका तंदुरुस्ती चोरी करने, और आपको नरक में डालने के लिए शैतान है। और यीशु आया, मैं इसलिए आया तुम्हें जीवन देने और बहुत सहायता देने आया। हालेलुया। तो यीशु आकर के क्या किया? गोलगोथा क्रूस पर हमारा दुश्मन शैतान को, दुष्ट आत्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप, बीमारी को हरा दिया। जिस तरह जीव था, मृत्यु को हरा दिया, जीव। हालेलुया। और शैतान को हमको अधिकार दिया, सांपों को, बिच्छुओं को, शैतान के सारे सांपों को रोकने के लिए मैं तुझे अधिकार देता हूँ। किसी वस्तु से कुछ भी बोलो, उस वस्तु से, कोई व्यक्ति से तुझे कोई हानि नहीं। शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पावर के लिए कुचलवा दे। हमारे ऊपर प्रभुता करता है, हमारे बच्चे को अपहरण कर दिया, सब कुछ। अभी शैतान कहाँ हो गया? पाँव के नीचे। शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पावर के लिए कुचलवा दे। आपको कुचलना, आपका बच्चे को तंग करने वाला दुष्टात्मा को आप कुचलना। यीशु का नाम दुष्टात्मा कुचलता हूँ। हालेलुया। उसको छोड़ना नहीं, कुचल कर रखना, नहीं तो फिर और चढ़ जाए। हालेलुया। आप भी एक बात बता रहा हूँ, शैतान को हमको अधिकार दिया है, इस्तेमाल करना, उससे समझौता करने नहीं जाना। हाँ, थोड़ा सा खाने से क्या होगा, थोड़ा सा पीने से क्या होगा, नहीं भाई नहीं भाई नहीं, थोड़ा सा आ गया तो थोड़ा सा वो भी आ जाएगा। हालेलुया। वो हमको फिर नरक में लगे। तो यीशु हालेलुया इस दुनिया में राज करने वाले व्यक्ति था शैतान, उसको हराने के लिए आया। 12 अध्याय पढ़िएगा, यूहन्ना 12 अध्याय में। हालेलुया। अब इस दुनिया का सरदार का न्याय हो रहा है, वो वाला वचन पढ़िएगा। हालेलुया। यूहन्ना 12 में यीशु बताते हैं अभी इस दुनिया का सरदार का न्याय हो रहा है। मिला है? अभी संसार का न्याय होता है। अभी संसार का न्याय हो रहा है। हाँ, अभी संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ, अभी संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इसको पहले स्वर्ग से आवाज आया, वो वाला पढ़िएगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, हाँ, उन्होंने उनसे कहा कि बादल गरज जाए। हाँ, बादल गरज जाए। पिता पुत्र से बात कर दिया, पिताजी मैं आप महिमा कर दे, मैं महिमा किया और करूंगा बोला। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया ये बादल गरज जाए, क्या आवाज आया भाई? दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला, कोई स्वर्गदूत को बात की। इस पर यीशु ने कहा ये शब्द मेरे लिए नहीं, ये शब्द मेरे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लिए आया है। तुम्हारे लिए आया है। हाँ, अभी संसार का न्याय होता है। अभी संसार का न्याय हो रहा है। अभी संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए यीशु आया यहाँ राज करने वाला राजा को हटाने के लिए। प्रार्थना करना क्या? पिताजी, तुम्हारा पिता आप जो स्वर्ग में हैं,
आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, यहाँ राज्य को और किसी के चल रहे, आपका राज्य आए, शैतान का राज्य खत्म हो जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है पृथ्वी पर होने दे, ये पृथ्वी पर भी होने दे। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरा हो रहा है, पहले स्वर्ग में था, उसको वहां से हटा दिया तो परमेश्वर की इच्छा वहां पूरा हो रहा है। अभी यहाँ वो कार्य कर रहा है, यहाँ से भी हटाने के लिए हमको प्रार्थना कर रहा, पिताजी आपका राज्य है, सृष्टिकर्ता तो परमेश्वर आपका राज्य है। एक एक पॉइंट आपको समझने से आपको फायदा है। यीशु आया, हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, और दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, पृथ्वी को, नरक को, पाप को, श्राप, बीमारी को हरा दिया, तीसरे दिन जी उठा। और कोई जी उठा, कोई मृत्यु को हरा नहीं पाया। जितने लोग आए हो, अच्छे लोग आए हो, क्योंकि वो जन्म से पापी था, पाप के द्वारा मैं अपने माता के गर्भ में पड़ा, जन्म से पापी, बोलचाल में पापी, लेन देन में पापी। 2 साल में बच्चे झूठ बोलना शुरू कर दिए, 2 साल में बच्चे झूठ बोलना शुरू कर दिए। मेरा नाती है ना, 2 साल है अभी, वो उसको चाबी लेकर के वो दराज खोलते, मना किया हुआ, उसने चाबी ऊपर चढ़कर चाबी ले ली, तो नानी देखने लगा, उसने क्या किया मालूम, थोड़ा सा नाटक कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। इसके बाद नानी नहीं देख रहा है, समझा तो 2 साल के बच्चे नाटक सीख लिए। शक्कर खाया नहीं, मुंह में शक्कर है, जोनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर, नो पप्पा। हालेलुया। तो ये हमारा अंदर एक पाप है, ये हमको कराते हैं, हमको उसको ऊपर जय पाना, झूठ बोलने के लिए मजबूर करेगा। देखो हर गलती पकड़ा जाता है, हर गलती पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने के पहले माफी मांगेगा तो अच्छा है। एक जन को पर्ची बांटने के लिए बोला, इतना पर्ची, मैं देख रहा हूँ कहाँ गया, एक हाथ में पर्ची नहीं, 1 घंटे के बाद आकर के बोल रहे सब पढ़ गया, मेरे को समझ में आया कहाँ पढ़ रहा। देखो हर चीज पकड़ा जाता है, मगर पकड़ा जाने के पहले अंगीकार करके प्रभु से माफी मांगिए, हमको क्षमा मिलेगा। हालेलुया। हम दूसरे को मूर्ख नहीं समझ सकता है, प्रभु सब प्रकट करके देता है। कोई प्रभु को कोई मूर्ख नहीं ठहरा सकता। तूने ये काम किया, मैं चुप रहा इसलिए तूने सोच लिया तू बिल्कुल परमेश्वर को बिल्कुल मेरे ही समान। परमेश्वर का कहाँ बुद्धि है? मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही। हालेलुया, ठीक है। हालेलुया। अभी हालेलुया, ये पहला जो वचन है, हे मेरे मन, एक है हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से। एक मिनट, ये यीशु मसीह 7 वाणी क्रूस में बोला। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह का एक छाया है, एक टाइप है। दाऊद, ये मेरे परमेश्वर तू मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह हालेलुया 7 वाणी बोला। क्या क्या मालूम है आपको? हालेलुया, क्रूस पर 7 वाणी बोला। हालेलुया। सबसे पहले हालेलुया पिताजी, हालेलुया, तो पढ़ने का समय नहीं, लूका 23 का 34 में लिखा है, हे पिताजी, ये लोग क्या कर रहे हैं इनको मालूम नहीं, इसलिए क्षमा करो। अपने सृष्टिकर्ता को ये लोग क्रूस पर चढ़ा रहे, अपने सृष्टिकर्ता को, अपना स्वर्गीय पप्पा को ये लोग क्रूस पर चढ़ा रहे, इनको मालूम नहीं, क्षमा करो। दूसरा हालेलुया, अपना माँ, हालेलुया, मतलब शारीरिक माँ। मरियम को बनाने वाला कौन? यीशु है। यीशु का मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई माँ है, मगर शरीर में आने के लिए एक गर्भपात्र चाहिए था। अपने सृष्टि के अंदर सृष्टिकर्ता आ गया। कुमार ने एक मड़का बनाया, उसको अंदर बैठ गया, बस सृष्टिकर्ता के अंदर आया, वो है मरियम। एक पवित्र झुंड ढूंढ रहा था, हालेलुया, पवित्र झुंड इस्राएल को बनाया, परमेश्वर वचन दिया, उसके बाद वहीं से एक झुंड, एक स्त्री को चुन लिया है। हालेलुया, पवित्र स्त्री को। पवित्र मतलब पापी है, सब कोई पापी है, मगर हालेलुया लाइन में, माता पिता से लाइन में कम से कम
हालेलुया, पाप और लाइनेज जो है क्लीन साफ रखा है, अच्छा पवित्र कुंवारी दूध, उसके अंदर यीशु आया। हालेलुया, उसके अंदर यीशु आया और हालेलुया शरीर धारण किया और 275 दिन के बाद बाहर आया, पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच में वास किया। उसके बाद जब समय पूरा होगा, मेरा आपका सारे मानव जाति को, पापों को, श्रापों को, बीमारी को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। मालूम वो क्रूस का वो व्यथा दुख जो है बता रहे, पिताजी हालेलुया क्षमा करें, इनको मालूम नहीं है हालेलुया क्या कर रहे हैं, अपने सृष्टिकर्ता को मार रहे हैं, इसको मालूम नहीं। यहाँ अभी दुनिया में कितने लोग हैं अपने पापा को मारने वाले, खतर करने वाला भी है। इन लोग क्या करते हैं, इनको मालूम नहीं, क्षमा करते। मालूम है आपको, एक चीज हमको समझना है, यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया, यहूदी लोग मालूम नहीं था ये मसीहा है, ये शक्ति करते हैं, मालूम नहीं था। हम अभी तक हम ईसाइयों को लोग क्यों मानते हैं, मालूम नहीं, ये सच्चा परमेश्वर का लोग है करके मालूम नहीं, इसलिए करते हैं। 2 का 6 पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 2 का 6। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। 6 कि 8 अगर जान लिया होता है 8 हाँ, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, जिसे इस संसार के हाकिमों ने किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते, यदि वो जान लिया होता तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। अपना सृष्टिकर्ता को, तेजोमय प्रभु को क्रूस पर थोड़ी चढ़ाते। मालूम नहीं था। आज भी हम क्या करते, पाप करते, क्यों मालूम नहीं। हम सुपारी क्यों खाते हैं, तंबाकू क्यों खाते हैं, ये मुझे नरक लेके जाएगा करके मालूम नहीं, इसलिए करते हैं। अरे परमेश्वर देख रहे हैं तो मालूम नहीं। हालेलुया, देखो बुद्धि प्रभु दिया, बुद्धि जितना हमको जरूरी है उतना बुद्धि दिया। हालेलुया, 2 किताब प्रभु हमको दिए, मालूम है। एक प्रकृति का मैंने जैसे बताया, एक चीज हम बारीक से देखेगा तो प्रभु का हालेलुया ज्ञान, प्रभु का प्रेम, प्रभु का हस्तकला सब प्रकट हो जाता। हालेलुया, सब कुछ वो है प्रकृति में। हालेलुया, परमेश्वर का ज्ञान। एक राई का दाना डाला, उसमें से एक बड़ा पौधा आया, थोड़ा पीपल का बीज डाला, बहुत बड़ा एक झाड़ बन गया। उसके अंदर कितने झाड़, लाखों करोड़ों अरबों उसमें से। हालेलुया, तो ये कहाँ रखा, ये प्रभु का ज्ञान। मनुष्य ऐसे कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। हालेलुया, तो प्रभु का ज्ञान, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का प्रेम, प्रभु का विश्वास योग्यता, प्रभु का अनुग्रह सब उसमें दिखाई देते हैं। तो प्रकृति एक है। दूसरा है प्रकृति का जो इसमें पास हो गया है, उनके लिए ये प्रभु का वचन। हालेलुया, ये स्वर्ग से आया हुआ, ये स्वर्ग से आया हुआ प्रेम पत्र है, हमारा परमेश्वर का प्रेम पत्र है अपने बच्चों के। मालूम 147 का आखिरी 2 वचन पढ़िएगा। हालेलुया, क्योंकि अनेक प्रश्न आपका अंदर है, उसको उत्तर भी क्यों वहां नहीं है, वो नहीं है, वो किताब नहीं है, इसका उत्तर है। हालेलुया, 147। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। देखा, वो याकूब, ये पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढा, मेरा अनुसार चलने वाला कोई है क्या, देखा मिला नहीं। आदम से लेकर 10वीं पीढ़ी सब पापी हो गया, मनुष्य को खाने लगा। मालूम अभी बोल, यीशु का आगमन अभी है। ताइवान में, चाइना में मनुष्य का मांस बेचा जाता है, मंगाया जाता है। मालूम हाथ पाव फोटो चाहिए तो अभी इंटरनेट नहीं है। हालेलुया, नहीं तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, यूट्यूब में है। आखिरी समय आ गया, मनुष्य को लोग खाने लगा, ये माना जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं सबको खत्म कर, सबको खत्म कर दिया। एक व्यक्ति को प्रभु का अनुग्रह मिला, नूह, 10वां पीढ़ी, नूह उसका संतान। हालेलुया, और उसके बाद फिर देखा, फिर पापी हो गया मनुष्य। निम्रोद क्या करता था मालूम है, परमेश्वर का सामने का शिकार। वो शिकार कैसे करता था मालूम है, तारों में रहने वाले दुष्टात्मा को बुलाता था, इस दुष्टात्मा जानवर को पकड़ के ले गया था।
सोच लिया, दिमाग दे, और उसको सेवा करने के लिए वो बाबेल टावर बनाता था। आकाश तक छूने वाला सब लिखा हुआ है, आकाश से बातें करे, आकाश में रहने वाला, तारों में रहने वाला दुष्टात्मा से बातें करे, उसका चिन्ह, एक एक चिन्ह क्या मालूम है आपको? ये टाइल्स में देखने से पता चलेगा। घर के सामने जो क्या बनाते हैं, हाँ रंगोली, क्या है मालूम है आपको? समझना है, इसका सब मीनिंग है। और कितने सुंदर बनाते हैं, जिसका लिखना नहीं आता, आ लिखना नहीं आता, अनार का आ लिखने नहीं आता, वो रंगोली कितना अच्छा बनाता है। कौन सा शक्ति देता है? ये सब समझना है। अभी क्या मालूम है, इंग्लैंड में, कनाडा में ये सब एक नया ये शुरू हुआ है, बहुत सालों से, कम से कम 30 साल, 40 से शुरू हो गया। हजारों एकड़ खेत, गेहूं का खेत खड़ा है, उसमें से अचानक 1 मिनट में 2 एकड़ 3 एकड़ का रंगोली, ब्यूटीफुल। इसमें है इंटरनेट में, और ये करने से हालेलुया क्रॉप सर्किल सर्च करने से मिल जाए। कौन करता है? तो मनुष्य जाके करेगा तो सारे पौधे टूट जाएगा, मगर कोई आत्मा आकर के कर रहे हैं। ये टाइल्स में दिखने वाला डिजाइन्स, हमारा जो रंगोली जो दिख रहा है, वो कौन करता है? एक शक्ति है, वो हमको बिगाड़ना चाहता है, वो हमारे ऊपर प्रभुता करना चाहते हैं। हम जब ये रंगोली सब डालते हैं तो हम बताते हैं ये तारे में रहने वाला दुष्टात्मा, हम और कुछ नाम बोलते हैं, आ जा मैं तेरा हूँ, मेरा घर में राज कर, समर्पण करते हैं। हम थोड़ा कुछ तो करते हैं, मगर साथ ही साथ बांधते हैं नरक लेके जाने के। मगर यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया, क्रूस पर शैतान को हरा दिया। अभी बोल रहे जान लिया हो तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। प्रभु जी इनको मालूम नहीं है, इसलिए इनको हालेलुया क्षमा कर, हालेलुया। पहला। दूसरा, यीशु ने वाणी बोला है, हालेलुया, लूका 23 का 43 में लिखा है, 2 चोर था, हर एक को मन फिराने का अवसर देता है, मगर बुद्धि आ गया तो अच्छा है। एक चोर ने बोला हमको ही बचा ले, तू भी बचा ले, अपने आप को बचा ले, मेरे को बचा। दूसरा ने बोला अरे हम सचमुच से दंड भोग रहे, हमने खून किया, चोरी किया, ये कुछ नहीं किया। उसको समझ में आ गया, वो थोड़ा सा दर्द से ऐसे हालेलुया देखा तो ऊपर लिखा हुआ है यहूदियों का राजा नासरी यीशु। उसको समझ में आ गई सचमुच राजा यीशु, तू जो महिमा में आए मुझे याद कर। यीशु ने बोला कोई भी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यीशु के पास आ गया तो बच जाए। तुम्हारा पाप लाल रंग का भी हो, वो हिमके दाई श्वेत कर दो। मालूम आज तू मेरे संग स्वर्गलोक में रहेगा। सोचो, साथ में मर रहे, यीशु बोल रहे आज तू मेरे संग स्वर्गलोक में रहेगा। बोल रहा हालेलुया। कैसे करेंगे बाद में बताऊंगा। 2 तीसरा वाणी है हालेलुया, अपना पालन पोषण करने वाला माँ को। यीशु का सृष्टि है, माँ नहीं बुलाए, ये स्त्री तेरा बेटा यूहन्ना को परिचय करके दिया, छोटा बेटा यूहन्ना, तो आज से वो तुम्हारा रक्षा करे। और यूहन्ना को बोला तुम्हारा माँ। प्रभु सब कुछ अरेंजमेंट करके जाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, हमारे जीवन में हर एक कार्य करते हैं, हमारा चिंता करते हैं, अरे मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा बच्चों को पढ़ाई क्या होगा, शादी कहाँ होगा, कैसे होगा, वो चिंतित है। मगर प्रभु में जाते सारे चिंताएं मेरे ऊपर डाल दे। पहले पत्रोस 5 के 7 पढ़िएगा, कल पढ़ा था, फिर भी पढ़िएगा। पहला पत्रोस 5 अपनी सारी चिंता उसी पर डाल, आपने